फ्रेंड्स, आई एम एस के सर फ्रॉम एम एस क्लासेस इंग्लिश ग्रामर से भारती। हमारे चैनल में आप सभी को वेलकम। आज मैं नेक्स्ट लेसन देख रहा हूँ 100 मार्क्स लिटरेचर से, यानी पोएम। पोएम में है आपका 2 लेसन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के ऊपर चर्चा करूँगा और किस तरह से शॉर्ट नोट लिखा जाता है जो आपकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं हम लोग कि एग्जाम्स में किसी प्रकार से भी हम लोग के क्वेश्चंस ना छूटे। किसी प्रकार से भी कोई भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आती है तो वह ना छूट पाए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आते हैं बोर्ड पे, कम टू द पॉइंट। आज देखते हैं हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है यानी स्वयं से गाया जाने वाला गीत। जैसे हम लोग देखते हैं, इसका जो पोएट हैं वो जो है वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब होता है? 1819 में जन्म होता है और 1892 में इनकी मृत्यु होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं आप सारे लोगों का, आप लोग इसे ध्यान से गेन करने की कोशिश करें। यानी वाल्ट व्हिटमैन का जन्म होता है 1819 में और इनकी मृत्यु होती है 1892 में, जो कि मैंने यहाँ पे लिख चुका हूं। अब हम लोग देखते हैं कि इस पोएम के विषय में वाल्ट व्हिटमैन क्या बताना चाहते हैं, शॉर्ट नोट में हम लोग समझना चाहते हैं, समझते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग बोर्ड पे। हम लोग देख रहे हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद ही इज कॉल्ड ए पीपुल्स पोएट, यानी वाल्ट व्हिटमैन को किस प्रकार के कवि कहकर पुकारा जाता है? तो पीपुल पोएट्स हैं ये, यानी लोकप्रिय कवि हैं ये। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ही इज एन अमेरिकन पोएट। वह जो है, वह मतलब कौन? वह मीन्स वाल्ट व्हिटमैन। वह एक अमेरिकन पोएट भी है, अमेरिका का कवि है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ही वॉज एट 37 व्हेन ही कंपोज्ड दिस पोएम। जब इन्होंने इस कविता की रचना कर रहे थे, लिख रहे थे, तब यह जो है कि कितने ईयर ओल्ड थे? तो 37 ईयर ओल्ड थे, यानी 37 वर्ष का थे। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि ही रॉट लिव्स ऑफ ग्रास। इन्होंने एक और भी अन्य कविता को लिखे, जिस कविता का नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। और इसके बाद दिस पोएम इज ऑन सिविल वॉर ऑफ अमेरिका बिटवीन द व्हाइट एंड निग्रोज। कहा जा रहा है इस पोएम में कि दिस पोएम इज ऑन सिविल वॉर। सिविल वॉर मीन्स होता है गृह युद्ध ऑफ अमेरिका बिटवीन द व्हाइट एंड निग्रोज। यह कविता जो है कि एक प्रकार का गृह युद्ध के रूप में आ रहा है, जो किन अमेरिका की गृह युद्ध के रूप में आ रहा है। और किन लोगों को बीच में गृह युद्ध होने वाली है, हो रही है। तो यह जो है बिटवीन द व्हाइट एंड द निग्रोज। व्हाइट मीन्स होता है गोरे लोग और निग्रोज मीन्स होता है काले लोग, यानी गोरे और काले के बीच में जो है इस कविता में गृह युद्ध हो रहा है। कहां? तो अमेरिका में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का यह शॉर्ट नोट हम लोग यहां तक पढ़ें। अगर लिखने के लिए आता है शॉर्ट नोट, आपको 4 टॉपिक्स रहती है, उसमें उस 4 में से किसी एक पे लिखने के लिए आता है, तो आप इस तरह से संक्षेप में लिख सकते हैं
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है। इसे मेमोराइज करने में आपको थोड़ा सा भी हिजिटेट नहीं होना पड़ेगा। आप सारे लोगों की सुविधा के लिए मैं नीचे हिंदी ट्रांसलेट भी किया हूं, जो आप लोग इसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे जो है कि लिखा गया हिंदी ट्रांसलेट, इसमें बताया गया है, पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। किसने लिखा है? जो मैंने बताया वही चीज लिखा हुआ है सजाकर, जो एक अमेरिकन पोएट हैं। वाल्ट व्हिटमैन कहाँ की कवि हैं? तो अमेरिकन कवि हैं। यह कविता सिविल वार, यानी सिविल वार को क्या बताया जाता है, यानी गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है, को दर्शाता है। यह कविता किसको दर्शाता है, बताता है? तो गृह युद्ध के विषय में बताता है। जब द व्हाइट यानी गोरे लोग, देखिए कोष्ट में करके मैं लिख दिया हूं यहाँ पे ब्रैकेट में करके, यानी गोरे लोग, और द निग्रोज यानी ब्रैकेट ओपन करके देखिए यहाँ पे है काले लोग के बीच नागरिकता के लिए लड़ाई हो रहा है। किसके लिए लड़ाई हो रहा है इस कविता में? कवि बता रहे हैं कि इस कविता में नागरिकता के लिए लड़ाई हो रहा है। किन किन लोगों के बीच में? तो एक गोरो लोगों के बीच में और एक काले लोगों के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके नीचे। इस कविता के समय उनकी उम्र 37 वर्ष था। किनकी उम्र? यानी वाल्ट व्हिटमैन की उम्र। ये जब कविता को कंपोज कर रहे थे, जब रचना कर रहे थे, तो इनकी उम्र कितने वर्ष की थी? तो 37 वर्ष की थी, यानी 37 वर्ष का था। इनकी अन्य रचनाएं में लीव्स ऑफ ग्रास है। मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि इन्होंने एक और कविता लिखा जो लीव्स ऑफ ग्रास था। है कवि को पीपुल पोएट भी कहा जाता है। मैंने बताया कि कवि को किस नाम से जाना जाता है? पीपुल पोएट, मतलब एक लोकप्रिय कवि के रूप में इन कवि को, यानी किस कवि को? वाल्ट व्हिटमैन को जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूं, मैं आशा करता हूं आप सभी से कि हमारी पढ़ाई हुई अंदाज अच्छा लगा होगा। अगर हमारी पढ़ाई हुई अंदाज अच्छा लगा, हमारा पोएम्स अच्छा लगा, तो आप इस पोएम को कमेंट्स जरूर करें। इसके साथ ही साथ अगर अप टू डेट बना रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आप सभी के साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।